अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद जावेद और आप देख रहे हैं ASJ न्यूज़। नाज़रीन, यूँ तो शहर हैदराबाद की तरक्की ने कई एक मरतबा ऑटो है और मोटरसाइकिल्स है और टैक्सीज़ है, अब तो कई एक ऐसे ज़राए निकल गए जिससे आपको सवारी के लिए कार भी आपके घर तक पहुंच रही है। लेकिन हम इन सब के बीच, इन तरक्की के बीच में उन गरीब रिक्शा रानों को भूल चुके हैं जो किसी वक्त शहर हैदराबाद की मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन के लिए एक बेहतरीन और महफूज, हादसात से महफूज और गैर आलूदा, यानी इसकी तरफ से कोई शोर शराबा भी ये सवारी से नहीं होता था। और जो फ़िज़ा थी शहर हैदराबाद की, पूरी फ़िज़ा ये पोल्यूशन से फ्री हुआ करती थी। बहरहाल ऐसे रिक्शा रानों की जो खिदमत को हम फरामोश नहीं कर सकते। आइए हमने उन रिक्शा रानों की जो मुश्किलात और मसाइब और जिन हालात से वो गुज़र रहे हैं और उनके अफराद ख़ानदान जिन हालात से गुज़र रहे हैं, उनसे हमने मुलाकात की। हमारे नुमाइंदे कामरान लतीफ़ अंसारी की देखिए ये रिपोर्ट। नाज़रीन, रिक्शा जो कभी ज़रिए माश का बहुत बड़ा ज़रिया हुआ करता था, लेकिन अब पुराने शहर हैदराबाद की रौनक जो कभी हुआ करता था, अब सिर्फ महदूद हद तक ही ये रिक्शा इस्तेमाल हो रहा है, जिसकी वजह से रिक्शा रानी करने वाले अफराद तंगदस्ती का शिकार हो रहे हैं। वो अफराद जो नौजवानी की उम्र में रिक्शा चलाते हुए अपना गुजारा कर रहे थे, ताहाल वो ज़ईफ़ी की उम्र को पहुँच चुके हैं। 20 से 30 साल पहले पुराने शहर के मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात की महफूज सवारी हुआ करती थी, लेकिन रिक्शा अब लकड़ियों की टालों तक ही महदूद होकर रह गया है। जबकि मुख्तलिफ तक़रीबात के मौके पर या फिर फर्नीचर की हमल व नकल या मुंतकिली पर ही रिक्शा इस्तेमाल किया जाता है, रिक्शे को याद किया जाता है। इस सिलसिले में हसनगर के रहने वाले मोहम्मद गौस, जो 30 से 40 साल से रिक्शा रानी से वाबस्ता है, बताया कि 30 से 40 साल पहले योमिया 20 से 50 रुपये सवारी के करते हुए कमाया करते थे, जिससे मेरे घर के 12 अफराद ख़ानदान की गुजर बसर हुआ करती थी। मगर आज 100 से 150 रुपये की कमाई करता हूँ, फिर भी मुश्किलात पेश आती है। इन ऐसे ही ख्यालात का इज़हार सैयद चांद पाशा, गुलजार नगर और मोहम्मद ख्वाजा अवैसी हिर्स ने भी अपने मिले जुले रद्द-ए-अमल का इजहार किया। मीडिया के जरिए इन रिक्शा रानों ने हुकूमत से अपील की कि उनकी माली मदद की जाए। बहरहाल इस हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता कि इन रिक्शा रानों ने तलबा व तालिबात को उस ज़माने में स्कूलों तक पहुँचाते हुए अपनी खिदमत अंजाम दी थी। तभी ये तलबा स्कूल, कॉलेज और फिर यूनिवर्सिटीज़ तक रिसाई करते हुए आला ओहदों पर फायज हुए होंगे, जो अब रिटायर्ड की मंजिल को पहुँच चुके होंगे। बहरहाल दूसरी अहम बात यह है कि पुराने शहर में रिक्शा खिदमत के वक्त शोर शराबा, फ्री पोल्यूशन और आलूदगी से पाक शहर और शहर की फ़िज़ा आलूदगी से पाक हुआ करती थी। आज नज़र डाले तो ज़ाहिरी तरक्की तो ज़रूर हो गई है, रिक्शा सड़कों से गायब हो गया है। उसकी जगह ऑटोज़, कारों, मोटरसाइकिलों और टैक्सी ने ले ली है, लेकिन साथ ही साथ शोर शराबा, धुआं, पोल्यूशन, आलूदगी से शहर की पुरअमन फ़िज़ा मुकद्दर हो गई है, जो इंसानी सेहत और ख़ानदानों के लिए और उनकी जानों के लिए ख़तरनाक साबित हो रही है। बहरहाल अरबाब मजाज इन रिक्शा रानों की खिदमत के सिले में उनकी माली मदद और एज़ाज़ात से उनको नवाजना चाहिए। बहरहाल ASJ न्यूज़ के नुमाइंदे कामरान लतीफ़ अंसारी ने हसनगर के रहने वाले मोहम्मद गौस, मोहम्मद ख्वाजा और चांद पाशा से मुलाकात की। बहरहाल नाज़रीन, देखते रहिए ASJ न्यूज़ और कीजिए सब्सक्राइब। चीफ एडिटर मोहम्मद जावेद की ये रिपोर्ट। नाज़रीन, एक ज़माने में रिक्शे को काफ़ी लोग पूछते थे और ये रिक्शे में एक ज़माने में कोई पोल्यूशन नहीं रहता था, ना कोई आवाज़ रहती थी। आजकल इतना पोल्यूशन हो गया, पूछिए मत आप। तो रिक्शे वालों ने अपील की है कि गवर्नमेंट से हमारे लिए भी कुछ करे। ASJ न्यूज़ से मैं लतीफ़ कामरान अंसारी, हैदराबाद। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद गौस है। कब से रिक्शा चला रहे हैं आप? 45 साल से चला रहा हूँ सर। कहाँ रहते हैं आप? हैदराबाद में ही रहते हैं? हैदराबाद में रहता हूँ बराबर। क्या आप गवर्नमेंट से क्या अपील करना चाह रहे हैं? पहले एक ज़माने में रिक्शा चलता था, अब रिक्शे को कोई पूछ रहे नहीं। देखिए साहब, ये ज़माने में तो एक चाय पीना हमारे को मुश्किल है, बीड़ी भी पीना मुश्किल हो गया। आज ये दौर गुजर रहा है पीरियड में। तो ज़माने में 25-50 कमा के सबको पालते थे हम। आज 50 रुपये कमाना हमारा से मुझे होगा, क्योंकि हमारी उम्र ज़्यादा हो गई है। अब 64 साल के हो गए हम और हुकूमत हमारे हाथ से कुछ भी नहीं कर सकी आपसे। अब किससे 3 साहब से ये अपील करेंगे, साहब रिक्शा वालों के लिए कुछ कीजिए, या हमारे हाथ से आज से कोई रास्ता ही नहीं बना। ये जो है ज़माने में आप लोग रिक्शा चलाते थे, पॉल्यूशन नहीं था? नहीं था, पॉल्यूशन नहीं था। पॉल्यूशन आ गया, अब इसके लिए क्या बोलेंगे आप?
उसके क्या बोलेंगे साहब, वही बोलो ना, सिवाय गरीबी के कुछ भी नहीं है हमारे। आपका पूरा नाम बोलिए, कहाँ रहते बोलिए आप। मैं रहता हूँ देखो हसन नगर में रहता हूँ सर। अच्छा, जिस टाइम आप रिक्शा चलाते थे उस टाइम कितने लोगों को पालते थे? मैं जब 12 लोगों को पालता था साहब। आज जब तरक्की हो गई तो आपकी जगह पूरे ऑटो से आ गए, जिसकी वजह से आप लोगों को बहुत तकलीफ का सामना हुआ। आप लोगों को बेशक बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ा, ऑटो आने की वजह से बहुत तकलीफ हो गई साहब। अब कोई रिक्शे की सवारी से पूछ रहे हैं, आपको रिक्शे की में जाना है बोल के सवारी? नहीं साहब, कोई नहीं पूछ रहा। बाइक चार्ज क्या है ये कोई पूछा तो 25-50 में गए, तो बस बैठे रहना है साहब। क्या किराए में जाते थे जब ज़माने में? जब साहब 5 रुपये में जाके खुश थे, पर आज 50 में भी जाके हमारे को कुछ फायदा नहीं है। अब कोई भी नहीं पूछ रहे रिक्शे के लिए? कोई नहीं पूछ रहा रिक्शे को। फिर अब आप लोगों का खाना पीना जीने बड़ी का कैसा? मुश्किल से जरा साहब, ऐसे साहब लोगों को कोई दे दिए, कोई चाय पानी, कोई 10-20, तो बैठ के गुजारा कर ले रहे साहब। हैदराबाद में कहाँ पर रहते हैं आप? हसन नगर में रहता हूँ साहब। मेरी पैदाश कामाटीपुरे की है। अभी आपके घर में कितने फैमिली मेंबर? मेरे पास अब 8 है साहब, 8 है मेरे को। 5 बेटियाँ हैं, 3 बेटे हैं साहब। मोहम्मद ख्वाजा में यहाँ कहाँ रहते हैं आप? अभी हसन नगर में रहते। एक ज़माने में रिक्शा चलता था, काफ़ी लोग इसमें रिक्शा सवारी कर कर लेके जाते थे। अभी रिक्शे को कौन कौन पूछ रहे हैं? चल रहा नहीं चल रहा अभी आपका कारोबार? पहले जितना रिक्शे वालों का कारोबार चलता था, आज के दौर में जो है ना वो हिसाब से कारोबार नहीं चल रहा। कुछ मुश्किल और बहुत तकलीफ से चल रहे, कुछ पूछे या ना पूछे। 150 में क्या होने वाला है हमारे। अब फिर आप लोग का गुजारा कैसा होगा? वैसे साहब लोगों का, बड़े लोगों का राशन पानी का मोटा चावल खाते पीते इस तरह से चल रहा है। डेली आपकी क्या आमदनी क्या है? तो आमदनी का तो हमारे कुछ है नहीं, कुछ सही तरीके से बताने के लिए कि हम सामने वालों को कितना कमा सकते बोलने के लिए। कभी 100-150, ज़्यादा से ज़्यादा 200। अब कितने लोग पूछ रहे हैं आपको डेली? तो सवारियाँ कितने कर रहे हैं आप? अब देखिएगा कि ऐसे मौसम में तो सुबह से अभी तक तो एक सवारी नहीं है हमको, घर से बैठे हुए आके। अब शाम तक क्या है अल्लाह मालिक है। तो गवर्नमेंट से आप क्या अपील करना चाह रहे हैं कि रिक्शे वालों के लिए भी कुछ करिए बोलकर? क्या जो हम तो रिक्शे वालों के लिए भी कुछ करना चाहे गवर्नमेंट, और रिक्शे वालों को तो कुछ पूछ के नहीं देखता। तो वही हमारे को तकलीफ हुआ है। हमारे को भी 7 दिन हम लोग घर में 2 बेटे 3 बेटियाँ हमने आज भी। शुक्रिया ASJ न्यूज़ से बात करने के लिए। पाशा, कहाँ रहते हैं आप? मैं मदीना मस्जिद के पास गुलजार नगर। कितने साल से रिक्शा चला लेते हुए आ रहे हैं आप? मैं देखो इंदिरा गांधी नहीं बनने से पहले से चलाता था साहब। अभी क्या कर रहे हैं आप फिर? अब तो अभी भी रिक्शा ही चलाता हूँ। जी। मेरी वालदा है और मेरी बीवी है, मेरे 3 बच्चे हैं, एक बेटी 2 बेटे हैं। बस उन लोगों को ले जाना तो खाना है। एक ज़माने में रिक्शे को लोग बहुत पूछते थे सवारी के लिए, अब क्या है लोग पूछ रहे हैं रिक्शे में कोई सवारी कर रहे कोई हैं? पूछ रहा है ना साहब। जी। पैसेंजर रिक्शा तो बंद कर दिए है। अब ये लोडिंग रिक्शे में क्या है, बुलाए नहीं। फिर अब आप लोग का खाने का कैसा क्या है? है, सब मिला तो जाना है, नहीं तो खामोश बैठ के चले आते हैं हम लोग। ठीक है, शुक्रिया ASJ न्यूज़ से बात